पूरे विश्व में संसाधनों की कमी हो रही है। बिजली, पानी, स्वच्छ वातावरण, खाद्य पदार्थ, ज़मीनें घटती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या हम अपने लोगों से ये चीज़ें छीन कर किसी देश से कोई भी नंगा भूखा आ जाए और जय श्री राम का नारा लगा दे, दो झूठे आंसू दिखा दे, क्या हम भरोसा कर लेंगे? कभी नहीं। हमारे देश में अवैध तरीके से घुसने वाला अपराधी तो है ही, उससे ज़्यादा दंड का भागी जिसने उसे शरण दिया, उसके साथ खड़ा है, उसका सपोर्ट कर रहा है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, अपनी भागीदारी निभा रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सेना हो, एयरफोर्स, अंतरिक्ष। फिर हम यहाँ क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं? देश में अगर हमारे कुछ गलत हो रहा है, हम कैसे आंखें बंद कर सकते हैं? हम जमकर आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। चाहे कोई गाली दे, कुछ भी कहे, रत्ती भर भी हम नहीं डरेंगे। और एक दिन उन 4 मासूम बच्चों को उनके बाप से मिलवा कर रहेंगे। मोमिन सर के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, भगोड़ी को जेल में डलवाएंगे और डिपोर्ट भी करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। क्या करेगा मोमिन मलिक हमारा? उखाड़ ले जो उखाड़ना है। हम है कट्टर हिंदू, हम है कट्टर सनातनी, ये कहना है उस अपराधी का जो पाकिस्तान से भागकर हमारे भारत देश में घुसकर बैठी है। उसी के कुछ चंद दलालों का, इन लोगों का कहना है। हौसले इन लोगों के बुलंद हैं, मगर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इनको इनकी सही जगह भेजने की तैयारी हो चुकी है। अब कुछ लोग आकर यहाँ पर कहेंगे कि कुछ हुआ तो नहीं। हाँ, कुछ हुआ नहीं अभी तक, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत कुछ हुआ है। जैसे सोशल मीडिया पर ये आकर भौंकते थे, इन लोगों के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब ने डिलीट किए हैं। इनकम बंद हो गई थी, चैनल इनका कुछ दिनों के लिए बैन हुआ था। ये कैसे? ये मोमिन सर की कार्रवाई करने से हुआ था। ऐसा नहीं आप कहिए कि कुछ नहीं हुआ। कई बार इनको नोटिस गया, लेकिन ये पहुँचे नहीं, चुपचाप 1-2 बार शायद ये गए भी हैं। और सुना ये जाता था कि भगोड़ी एक बार गई है। कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है। इनका इंतजाम होगा, आप लोग धैर्य रखिए, इतने बेसब्रे मत बनिए, मोमिन सर के ऊपर भरोसा रखिए। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने 2 दिग्गज वकील हैं आमने सामने। एक है जो शातिराना चाले चल रहा है, और एक जिनका अंतर्मन हम एक इंसानियत को मानने वाला और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, न्याय के रास्ते पर चलने वाला, इस ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं। कल आप लोगों ने मोमिन सर की लाइव सुनी, सब कुछ आप लोगों ने सुना। उनके अंदर की जो पीड़ा थी, उन्होंने, जो लोग उनको झूठा बताते हैं और कहते हैं अब तक कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। हम उनके साथ क्यों खड़े हैं, हम भगोड़ी को क्यों भगाना चाहते हैं। हम इस महिला के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम इसके एटीट्यूड को देखते हैं और इसके बारे में हमने सुना है, खुद अपनी आँखों से इसको हम देख रहे हैं कि कितनी ये जलील औरत है, कितनी गंदी औरत है। हमारे देश में एक अस्थिरता का माहौल इसको लेकर पैदा हो गया है, और हमारे ही देश के लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। इतनी नीची हद तक गिर गए हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, लिमिट क्रॉस कर दी है लोगों ने। हम क्यों भरोसा करें इसके ऊपर? पता नहीं इसके साथ और कितने लोग आए होंगे जो हमारे देश में पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। हम इस भगोड़ी के ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे। जिस औरत ने अपने बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा दिया, अपने पति का घर बेच दिया, लगातार उससे पैसे लेती रही और झूठ बोलती रही कि हैदर मुझे तलाक देकर 4 साल पहले सऊदी चला गया था और एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। इसका कहना है कि उसके पास अगर एक फ़ोटो हो तो दिखा दे। अरे फ़ोटो कैसे दिखाता? वो तो सारी कमाई तेरे ऊपर लुटाता था, सब कुछ तुझे बेचता था। उसके पास तो शायद कीपैड वाला फ़ोन होगा ना, तो कहाँ से वो कुछ दिखा दे। फ़ोन
रखने की तो तुझे आदत थी, सोशल मीडिया पर तो छाने की तुझे आदत थी, हीरोइन बनने की तो तुझे शौक था, सब कुछ तो तेरे शौक थे, तेरे शौक तो वो पूरे कर रहा था, तो उसके पास कहाँ से कोई फ़ोटो होता, कहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन होता उसके पास। अगर हम हैदर की बात माने तो हैदर का कहना था कि जिस दिन सीमा जहाज में बैठी थी तब भी हैदर की उससे बातचीत हुई और इसने कहा था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, सिर में दर्द हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। धुक धुक इसके अंदर हो रहा था कि इसकी अंतरात्मा इसको रोक रही थी कि तू गलत करने जा रही है, लेकिन इसको अपनी अय्याशी इतनी प्यारी है कि इसने अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुना। ये अगर उसी समय अपने को रोक लेती तो शायद आज उन 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती और ये जेल जाने से बच जाती। ये नौटंकीबाज महिला इतनी बेशर्म है, इतनी बेगैरत है, गलीज औरत, जिसने हमारे देश में आकर एक अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया और नौजवान बच्चे, युवा पीढ़ी इसके नक्शे कदम पर चल चुके हैं। बादल बाबू का उदाहरण आप लोगों के सामने है। कैसे हम इसके ऊपर भरोसा कर लें? क्या सिखा रही है हमारे देश को? सोशल मीडिया पर आकर नैन मटक्के करना, उल जलूल हरकतें करना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, झूठी झूठी बातें फैलाना, कैसे हम भरोसा कर लें? क्यों कर लें? क्यों भरोसा हम कर लें? क्या हमारे देश में अभी घुसपैठियों की कमी थी? ज़मीन कम पड़ जाएगी एक दिन अगर इसी तरह भागकर लोग आते रहे और लोगों को देश में ठहराया गया। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारे देश में आए और इस तरह घुस जाए और लोग उसे सपोर्ट करें। अगर इस महिला को यहाँ रहने दिया गया तो इसने रास्ता खोल दिया है, रास्ता भी बता दिया है। बहुत सारे लोग इस तरह घुस आएंगे और हमारा देश बर्बादी की कगार पर पहुँच जाएगा। समय रहते अगर हम नहीं चेते तो हमारे देश की दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए इस भगोड़ी महिला को भगाना है। और वैसे भी सरकार ने अब बीड़ा उठा लिया है अवैध घुसपैठियों को भगाने का, लेकिन देश में जब इस तरह के गद्दार बैठे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं उसका कि नहीं सीमा भाभी नहीं जाएगी, तो फिर आपस में टकराव होता है। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो ये देश में एक अस्थिरता का माहौल पैदा होता है और फिर सवाल खड़े होते हैं हमारे कानून पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे संविधान पर, हमारी गवर्नमेंट पर सवाल उठेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता ना हो। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्ती बरती जाए, इसको भगाया जाए या जेल में डाला जाए, जो भी कार्रवाई इसके ऊपर बनती है। और अगर गुलाम हैदर की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है, गुलाम हैदर के लिए मुहर भी लगा दी है कागजों में कि गुलाम हैदर को वीज़ा जल्द से जल्द दिया जाए, गुलाम हैदर को वीज़ा जल्द से जल्द दिया जाए। आप लोगों ने सुना मोमिन सर ने कहा था अगर किसी चीज़ में कमी होती है गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर तो वो ईद के बाद जाएंगे। लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि मोमिन मलिक तो बहुत दिन से ऐसा कह रहे हैं। तो देखो भाई, ऐसा है, मोमिन सर सिर्फ वेट कर रहे हैं कि गुलाम हैदर लीगल तरीके से आए तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग पाकिस्तान वाले कह रहे हैं गुलाम हैदर की वहाँ क्या ज़रूरत है। आप लोग एक बात बताओ, गुलाम हैदर के बच्चों की शिनाख्त कौन करेगा? कल को अगर बच्चों को मोमिन सर लेकर जाते हैं तो सवाल उठेगा, अगर बच्चे कहीं इधर उधर हो गए, कुछ भी बच्चों के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि गलत हो, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए गुलाम हैदर का आना बहुत ज़रूरी है। गुलाम हैदर स्वयं अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा के साथ लेकर जाए ताकि भविष्य में कोई सवाल ऐसा ना उठ खड़ा हो और मोमिन सर के सामने दूसरी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए मोमिन सर चाहते हैं गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आए और कोर्ट को भी ज़रूरत है गुलाम हैदर की कि गुलाम हैदर अपने हाथों से कुछ सबूत दे, अपनी गवाही दे, इसके बारे में बताए। तो बहुत ज़रूरी है गुलाम हैदर का आना और गुलाम हैदर आकर रहेगा और हम सब इसी तरह आवाज़ उठाएंगे बिना डरे, बिना रुके, लगातार।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मुझसे जुड़ सकें और मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सके कमेंट के द्वारा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।